हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग का आज मैं बोला था कि एक्सरसाइज चालू करूंगा, और जो मैं एक्सरसाइज चालू करने के लिए बोला था उसके पार्ट 1 में ही मैं वीडियो डाल दिया था, फॉर्मूला वगैरह था। आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति है, जो एक्सरसाइज 8.4 है। देखिए, और कमेंट ज़रूर आप लोग कीजिएगा। जो वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और जब नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। समझ में आए कमेंट कीजिएगा, तब न जानेंगे कि आप लोग देखें, या समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं, नई बात करते बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग क्या कहा जा रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, देखिए सर कहते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को, जैसे यहाँ पे स्पष्ट सर क्या कहते हैं, जो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन ए, फिर बोला जा रहा है सेक ए, और फिर बोला जा रहा है टैन ए। ठीक है, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल रहा है कि साइन को भी कॉट में हमको व्यक्त करना है, सेक को भी हमको कॉट के रूप में व्यक्त करना है, और हमको टैन को भी हम लोग को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी सभी को हम लोग को कॉट के रूप में व्यक्त करना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, जो साइन को लिखते हैं पहले, तो साइन ए लिखे। तो साइन ए का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा कल कि यहाँ पे 1/cos ए होता है, और ये भी पढ़ाएगा 1/cos ए का फॉर्मूला जो होता है आप लोग का, जो क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए होता है। ठीक है, देखिए कैसे जो आपको बताया गया होगा कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आपका यहाँ पे cosec स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, और लिखा गया होगा यहाँ पे कि cosec a बराबर √1 + cot स्क्वायर ए लिखा गया होगा, है ना लिखा हुआ। और ये फॉर्मूला की बात आती है तो ये भी मैं पढ़ाया था, याद कीजिएगा कि साइन ए इंटू cosec a बराबर फॉर्मूला 1 बताया था। तो हमको साइन को निकालना है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर जो हो जाएगा 1/cosec a आ जाएगा। देखिए 1/cosec a आया है। देखिए, तो जो मैं कल फॉर्मूला लिखाया था वही चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए साइन कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। अब बात आती है सेक का, तो सेक ए, ठीक है, तो सेक ए का भी हम लोग बताए थे आप लोग को, याद कीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, परंतु हमको सेक ए में लाना है ना भाई। तो सेक ए में लाना है तो सीधे लिखेंगे सेक ए बराबर √1 + टैन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जो वही काम करेंगे। सेक ए है तो √अंडर लिखेंगे 1 + यहाँ पे टैन स्क्वायर ए कर देंगे, परंतु हमको लाना है क्या चीज में, कॉट में लाना है। तो आपको ये भी बताया गया होगा भाई कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग tan थीटा के बराबर काहे न लिख सकते हैं 1/cot थीटा। tan थीटा का 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो अगर यहाँ भी स्क्वायर कर यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं हम लोग। तो देखिए क्या कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे करेंगे। जो देखिए 1 + 1/, इसको हम लोग cot स्क्वायर ए कर दिए। यहाँ पे भी लिख कर छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए + 1/, यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर ए। अब देखिए तो हमको सेक भी कॉट के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए सेक भी कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। अब टैन की बात आता है तो यहाँ पे देखिए टैन ए बराबर
तो ही फॉर्मूला ही होता है 1/cot a। देखिए tan a बराबर लिखा गया था 1/cot a, स्क्वायर था तब ना हम स्क्वायर लगाए थे, परंतु tan a का ही फॉर्मूला जो होता है यानी a लिखा हुआ है तो a लिख दो, थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद कीजिएगा भाई, जो क्वेश्चन आपका था सबको कॉट के रूप में व्यक्त करने के लिए व्यक्त कर दिया गया। देखिए साइन सेक tan को कॉट a के पदों में व्यक्त करें। देखिए तो साइन a बराबर, देखिए फॉर्मूला ही लगाया गया है 1/cos a होता है तो 1/cos a लगाया गया। cos a का फॉर्मूला देखिए √1 + cot स्क्वायर a, तो 1 + cot स्क्वायर a लिखा गया है ना। उसी तरह से सेक का है 1 + tan स्क्वायर a होता है, tan को सीधे कॉट में चेंज कर दिए, भीम के जोड़ वगैरह बना दिए, कॉट हो गया, सेक कॉट हो गया, tan तो कॉट में है ही है। ये आपका एक्सरसाइज 8.4 का एक पहला मैथ था। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो इसका दूसरा मैथ क्या बोला जा रहा है। कल जो बताया था फॉर्मूला का यूज हो रहा है ना भाई, समझ में आ रहा होगा जो बच्चे पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता है यहाँ पे कि एंगल ए वे अन्य सभी तीन कोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि साइन को भी सेक में व्यक्त करना है, कॉस को भी सेक में व्यक्त करना है, tan को भी सेक में व्यक्त करना है, कॉट को भी सेक में व्यक्त करना है, कॉसेक को भी सेक में व्यक्त करना है। सेक तो खुद सेक है ही है। तो देखिए हम चलते हैं, यानी कहने का अर्थ क्या होता है, जो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है और आपका कॉस ए दिया हुआ है और आपका tan ए दिया हुआ है, फिर कॉट ए दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है, इस टाइप पे है साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए एंड कॉसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी सब को सेक के रूप में ही चेंज करना होगा। तो देखिए भाई, अब साइन की बात आता है, रटना नहीं है, यहीं पे सब कुछ समझना है। साइन को इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे tan a बटा सेक a लिख देते हैं, ठीक है, tan a बटा सेक a लिखे तो हमको बराबर साइन होना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि साइन a बाई क्या होता है छोटू, कॉस a होता है, और इसका 1 बाई क्या होता है, कॉस ए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको साइन ए बाई यहाँ पे कॉस ए कर दिए, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी कॉस ए बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस से कॉस क्या आ गया, यानी साइन ए आया। तो देखिए साइन ए के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए बाई क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं ना, साइन ए के बराबर सेक ए लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे, एक बार फिर से मैं बार समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देकर सीखिएगा भाई। tan a बाई सेक ए लिखे तो tan का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में कि साइन a बाई कॉस ए होता है, और सेक का फॉर्मूला जो होता है 1/cos होता है। तो साइन बाई कॉस छोड़ दिए, ये कॉस कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो cos/1, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बच गया, यानी इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि tan a के बराबर √अंडर सेक स्क्वायर a-1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √अंडर क्या, सेक स्क्वायर a-1 बटा यहाँ पे सेक a लिख सकते हैं, लिख दिए ना। अब देखिए साइन जो है पहला हमको सेक के रूप में व्यक्त हो गया। अब दूसरा जो हमको दिया हुआ है कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि कॉस ए का फॉर्मूला 1/सेक ए होता है। तो इसको 1/ हम लोग क्या कर देंगे, सेक ए लिख देंगे, 1/ क्या लिख देंगे, सेक ए लिख दिए। उसके बाद देखिए सिर्फ फॉर्मूला ही लिखाया जा रहा है। अब tan की बात आता है, तो यहाँ पे देखिए tan a लिखा हुआ है, इसका ही फॉर्मूला होता है √अंडर क्या होता है, सेक स्क्वायर a-1 होता है।
आपका बात आता है फिर क्या सी का आता है, कॉट का आता है, कॉट ए। तो कॉट ए को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, tan ए। अब 1 रहने दो, और tan का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अब हमको आ गया चौथा, 1 2 3 4 और पांचवा हम लोग को क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए दिया हुआ है। तो कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक ए बटे इसको हम लोग tan ए लिख दिए। तो आप कह सकते क्यों सर, इसके बराबर इतना आना चाहिए। देखिए मैं एक रफ ले लेता हूँ, आ जाएगा आपको नेसेसरी। देखिए यहाँ पे जो लिया गया है सेक ए बटे यहाँ पे क्या लिया गया है, tan ए लिया गया है। सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस होता है, और tan का फॉर्मूला साइन ए बाई क्या होता है, कॉस ए होता है। तो 1 बाई हम लोग यहाँ पे कॉस ए कर दिए, कॉस को सीधे कहाँ भेज दिए, ऊपर भेज दिए, बाई यहाँ पे साइन रह गया। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाई मेरा साइन ए आया। तो क्या कॉसेक ए आया कि नहीं आया, तो कॉसेक ए बराबर सेक ए बटे tan ए लिख सकते हैं ना। तो अब इसको क्या करेंगे भाई कि यहाँ पे सेक ए बटे रूट अंडर tan का फॉर्मूला हम लोग को होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, ठीक है। और छठा जो हम लोग को दिया हुआ है सेक ए, तो सेक तो खुद ही सेक में, इसीलिए सेक बराबर सेक ए ही हो गया। देखिए आगे हम लोग जितने भी दिए हुए थे सबको सेक के रूप में व्यक्त करना था ना, तो सभी देखिए साइन सेक